के राजपूत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को मैं गुणनखंड सिखाने जा रहा हूँ। किसी भी सवाल के आपको गुणनखंड कैसे निकालने होते हैं तो आप कैसे निकालोगे। तो जैसे कि कोई सवाल पूछ देता है इसके सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए, या सम गुणनखंड ज्ञात कीजिए, या विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आज आप लोगों को ये सिखाएंगे बिल्कुल इजी तरीके से कि आप गुणनखंड कैसे निकालते हैं। पहली तो बात हम करते हैं गुणनखंड की। ये हमारा होता है गुणनखंड और एक होता है गुणज। हम दोनों की बात यहाँ पे करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आपका गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है। इन दोनों वर्डों में बड़ा डिफरेंस होता है, अंतर होता है। तो वो अंतर आप लोगों को मैं जो है बताऊंगा क्या अंतर होता है। जैसे इसके सामने कोई अंक लिखा और उसको हमने तोड़ दिया, 2, 4, 8 एक भी लिखेंगे तो ये इसके गुणनखंड हो गए हैं। ये 8 के गुणनखंड हो गए हैं। और यहाँ जैसे हमने 2 लिखा और 2 के आगे हमने लिखा 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 2 चक्कू 8 डॉट डॉट, ये इसके गुणज हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि गुणनखंड जो होते हैं वो लिमिट में होते हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं, जबकि गुणज को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात आपको ये याद रखनी है कि किसी भी संख्या के गुणज अनगिनत होते हैं, लेकिन गुणनखंड जो हैं गिनती में होते हैं। ठीक है, अब आपको आगे ये बताना है कि जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया 8 और इसके हमने कर दिए गुणनखंड 1, 2, 4, 8, ये गुणनखंड हो गए हैं। ठीक है, ऐसे हम गुणनखंड करते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, 8 के गुणनखंड, 8 के सभी गुणनखंड आपको ज्ञात करने थे, तो 8 के हमने गुणनखंड कर लिए, ये 4 आ गए हमारे पास। 8 के गुणनखंड कितने आ गए हैं? 4 आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आप लोगों को एक बात और बता देते हैं। कभी कभी बात आएगी अभी समगुणनखंड और विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड, अब सबसे पहली बात तो ये है कि हमें सम संख्या और विषम संख्या मालूम होनी चाहिए। तो बात कर रहे थे सम संख्या की, इवन नंबर। जैसे कि आप लोगों ने सीखा होगा, जो कोई संख्या होती है ये अगर 2 से डिवाइड हो जाती है तो ये सम संख्या होती है, और 2 से पूरी डिवाइड नहीं होती है तो विषम होती है। लेकिन ये हमारे हिसाब से आपकी जो परिभाषा है बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये छोटी संख्या थी, आपने 2 से डिवाइड करके देख ली। अगर कहीं पे बड़ी संख्या होती है इससे, जैसे यहाँ से हमने इतनी बड़ी संख्या लिख दी और आपसे ये पूछ दिया कि ये सम संख्या है कि विषम है, तो क्या करेंगे आप? इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करोगे, बहुत समय लग जाएगा और आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो हमारी जो डिफिनीशन है, परिभाषा है सम संख्या की, बिल्कुल इजी है। कैसे आप लोग इसको याद रखेंगे? हम इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक देखेंगे, अगर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर संख्या है तो वो हमारी संख्या सम होगी। अगर इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो हमारी संख्या विषम होगी। ये हमारी मोटी पहचान होती है। कोई भी संख्या कितनी बड़ी लिखी होती है उसका लास्ट का अंक देख लेंगे। अगर लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो पूरी संख्या हमारी सम होगी। अगर लास्ट अंक मतलब इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो मेरी पूरी संख्या जो है विषम होगी। ठीक है, इस प्रकार से सम और विषम याद रखेंगे। एक टॉपिक हम गुणनखंड पे और कर लेते हैं। देखिए, जैसे हमने यहाँ पे 8 लिखे थे, ऐसे ही हम यहाँ पे 35 लिख देते हैं। 35 के भी हम गुणनखंड कर लेते हैं। 35 के गुणनखंड 1, 5, 7 और इसके बाद में हम 35 सीधे लिख लेते हैं। तो ये 35 के गुणनखंड हो गए। एक बात गुणज की ओर कर लेते हैं, 7 के गुणज। अब 7 के गुणज क्या होते हैं भाई? 7 के गुणज देख लीजिए, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, मतलब हम 7 का पहाड़ा लिखते चले जाएंगे और जितने हमें गुणज की आवश्यकता होती है हम उतने लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये हमने तो बता दिए कि ये 35 के गुणनखंड हैं।
कितने हो गए टोटल 4, 1 2 3 4 हो गए हैं। अगर और ये 8 के भी 4 हो गए हैं, चलिए ठीक है। लेकिन ये हमारे पास छोटी संख्या थी तो हमने ऐसे गुणनखंड कर लिए, लेकिन जब हमारे पास बड़ी संख्या होगी तो हम गुणनखंड कैसे करेंगे, ठीक है। इसके पहले हम 2-3 बातें आपको और बताना चाहते हैं, वो सुन लीजिए। जैसे एक होता है, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। एक जो संख्या है वो प्रत्येक संख्या की गुणनखंड होती है, और प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है, और प्रत्येक एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। प्रत्येक संख्या के अनगिनत मतलब अनगिनत गुणज होते हैं। अब गुणनखंड की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुने। मैंने कहा कि एक जो होती है सबका गुणनखंड होती है, एक को छोड़कर किसी भी संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। अब बात करते हैं गुणज की। मैंने कहा किसी भी संख्या के अनगिनत गुणज होते हैं। गुणज जैसे मैंने अभी बताया, 2 के गुणज आपको लिखने हैं तो 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट आपको जितने चाहिए अनगिनत तक करते रहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या के अनगिनत गुणज होते हैं, ठीक है ये। और प्रत्येक संख्या स्वयं का भी एक गुणज होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं का भी एक गुणज होती है, ठीक है। इसके बाद हम पहुंचते हैं अपने टॉपिक पे कि अब आप लोग गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, जैसे हमने यहाँ पे 8 लिखा था, 8 के हमने गुणनखंड ऐसे कर दिए थे 1, 2, 4, 8। ये हमें यहाँ से प्राप्त हो गए थे। 8 के गुणनखंड 4 हैं। अब 8 तो छोटी संख्या थी, हमने इसको तोड़ लिया। तोड़ क्या लिया, हमें पता था, हमने ऐसे लिख दिया। जब बड़ी संख्या होती है तो उसको कैसे करते हैं ये आप लोग सीखेंगे। देखिए, जैसे हमने 8 लिखा, 8 के हमने गुणनखंड कर लिए। 8 के गुणनखंड कर लिए ऐसे 2 चक्कू 8, फिर 2 से कर दिया 2, फिर 2 से कर दिया 1। ये हमारे पास गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए हैं 2 गुणे में 2 गुणे में 1। ये हमने जो है 8 के गुणनखंड कर लिए, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, जो भी संख्या दी होगी उसके हमने गुणनखंड कर लिए, ठीक है। अब गुणनखंड करने के बाद हमने इसको घातों में लिख लिया। घातों में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 की घात 3 और गुणे में 1 की घात 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे। तो घातें भाई 2 की घात 3 है और प्लस 1 की घात 1 है। अब हमने इनको घातों को जोड़ लिया, टोटल योग हमारा 4 हुआ। तो इस प्रकार से हमारे पास 4 हमें गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे सभी लोग। इसके बाद में मैं एक सवाल और आपको करके बताऊंगा कि गुणनखंड कैसे प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम थोड़ा बड़ा सवाल लेते हैं। बड़ा सवाल मतलब हमने ले लिया है 240। ये हमने 240 ले लिया है। अब आपको क्या करना है, 240 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है कुल। यहाँ पे सवाल ऐसे आता है 240 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब भाई 8 हमारे पास छोटी संख्या थी तो 8 के तो हमने ऐसे निकाल लिए थे, लेकिन ये हमारे पास 240 है तो 240 के कैसे करेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हम इसके गुणनखंड करेंगे 240 के। तो 240 के गुणनखंड 2 मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0। फिर 2 से काट देंगे 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। अब यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, गुणनखंड लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और 1 को आगे लिख लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, हम इन सब की घातों में 1 बढ़ा देते हैं। हम चाहें 1 ना लिखें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम घातें लिख लेते हैं तो 2 की घात 4 हो गया,
गुणे में 3 की घात 1 गुणे में 5 की घात 1। अब देखिए हमने क्या किया, 2 कितनी बार था, 4 बार था, तो 2 की घात 4 लिख लिया, और 3 एक बार था तो 3 की घात 1 और 5 की घात 1 हमने लिख लिया। इस प्रकार से देखिए अब ये जो 4 थे, इनमें एक ये वाली घात जो होती है इनमें हम 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ दिया, और इस घात में भी हम 1 जोड़ देंगे, इसमें भी 1 जोड़ दिया, इसमें भी 1 जोड़ देंगे, जोड़ दिया। जोड़िए, अब 4 और 1 5 हो गया, गुणे में 1 और 1 2 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। इस प्रकार से 2 दूनी 4 पंचे 20 हमारे पास आंसर आ गया। भैया 240 के कुल गुणनखंड जो होंगे वो हमारे पास 20 आ जाएंगे। ठीक है, मैंने क्या किया एक बार फिर से देखेंगे। 240 के कुल गुणनखंड आपको ज्ञात करने थे, मैंने इनका गुणनखंड किया। गुणनखंड करते वक्त हमने ये देखा कि 2 हमें 4 बार प्राप्त हुए, 3 एक बार और 5 एक बार प्राप्त हुआ है, तो 2 की घात 4 लिख लिया, 3 की घात 1 और 5 की घात 1 लिख लिया। अब घात में 1 अपने पास से जोड़ना पड़ता है, जे 4 थे 4 में 1 जोड़ दिया, जे घात 2 1 थी 1 जोड़ दिया, घात 1 थी 1 जोड़ दिया। अब बाकी जोड़ के हम इनके सभी संख्याओं का जो है गुणा कर लेते हैं। ठीक है, एक सवाल और आप लोगों को सिखा देते हैं, देखिए कैसे। एक सवाल और सिखाते हैं कुल गुणनखंड का, आप लोग एक और सीखेंगे कायदे से। जैसे अगला सवाल हमने लिख दिया है 500, अगला सवाल लिखा हमने 500, 500 के कुल गुणनखंड, 1 मिनट, 500 के कुल गुणनखंड ज्ञात करने हैं। कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखिए भाई 500 के कुल गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। अब कैसे आप ज्ञात करेंगे, आपको वही करना है। क्या करना है, 500 के फैक्टर करिए फटाफट। 500 के आप लोग करेंगे फैक्टर, फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, तो 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, मतलब यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब यहाँ 1 बचा तो इधर 10 हो जाएंगे, 2 पंचे 10 और 0, फिर 2 से 2 एकन 2 दूनी 2 पंचे। अब देखिए जब किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 होता है तो वो संख्या या तो 3 से कटती है या 5 से, तो हम डायरेक्ट 5 से ही काट लेते हैं। 5 दूनी 10 पचम 25, फिर 5 से 5 पचम 25, फिर 5 से काट देंगे 1, यहाँ पे लिख लेंगे 2 की घात 2 गुणे में 5 की घात 3। तो देखिए यहाँ पे ये 2 हमारे पास आए हैं तो 2 में हमने 1 जोड़ दिया, और यहाँ पे 3 आए हैं, 3 में 1 जोड़ दिया। अब 2 और 1 3 हो गए हैं, और 3 और 1 4 हो गए हैं। ये हमारे पास 4 तियां 12 कुल गुणनखंड आ गए हैं। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई है, 12। इस प्रकार से हम सभी गुणनखंडों को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा कि सम गुणनखंड कैसे ज्ञात करोगे। सम गुणनखंड आप लोगों को हम सिखाएंगे। सम गुणनखंड, किसी भी संख्या के सम गुणनखंड क्या होते हैं आप लोग देखेंगे। जैसे सम गुणनखंड मतलब कि कोई संख्या है वो ऐसी कितनी सभी सम संख्याओं से ही विभाजित हो, मतलब ऐसी कोई संख्या दे दी वो कितनी सम संख्याओं से विभाजित है, जितनी सम संख्याओं से विभाजित होगी भाई हमारे सम गुणनखंड होंगे। तो ठीक है, देखते हैं भाई, यहाँ पे बात कर लेते हैं सम गुणनखंड की, इसी में ऐड कर देते हैं सम गुणनखंड। सम गुणन, एक मिनट, सम गुणनखंड। अच्छा, सम गुणनखंड आप लोगों को ज्ञात करने हैं। देखिए भाई, सम संख्या आपको बता ही चुके हैं, विषम संख्या बता चुके हैं, सम गुणनखंड की संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने आपको 24 दे दिए। कितने दे दिए, 24। अब आपको 24 के सम गुणनखंड बताने हैं, 24 के सम गुणनखंड बताने हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया कि 24 जो है कितनी सम संख्याओं से विभाजित है, तो वो संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए भाई, एक तो सम में रहता है, एक को हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अभी हम लिख लेते हैं गुणनखंड में। तो 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, ये इतने तो इसके गुणनखंड हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 6, 8,
12, 24 ये गुणनखंड हुए हैं। किसके? ये हमने गुणनखंड किए हैं 24 के। ये तो सभी गुणनखंड हैं, मेरे कुल गुणनखंड है, लेकिन आपको चाहिए क्या है? सम गुणनखंड। तो सम गुणनखंड ले लीजिए, यहाँ से विषम संख्याओं को हटा दीजिए, जो भी विषम संख्याएं हों हटा दीजिए। अब देखिए हमने हटा दी विषम संख्या, अब हमारे पास क्या बचा है? सम संख्याएं बची हैं। तो 24 के सम गुणनखंड कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 24 के सम गुणनखंड हमारे कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं। तो ये चीज़ आपको ज्ञात करनी थी। फिर से इसको बताएंगे। ये तो हमारी छोटी संख्या थी तो हमने इसको निकाल लिए, जब बड़ी संख्या होगी तो कैसे निकालेंगे? देखिए इसके भी हम फैक्टर करेंगे। 24 के हम फैक्टर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 से इसको डिवाइड किया, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड किया 6, फिर 2 से डिवाइड किया 3, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे 1। अब गुणनखंड मिले हैं 2 की घात 3 और गुणे में 3 की घात 1। अब यहाँ पे थोड़ा सम गुणनखंड में आपको समझना है, यहाँ पे जो भी घात पहली होती है इसको हमने ऐसे ही लिख लिया, सिर्फ इसी को ऐसे ही उतार लेंगे और अगली संख्या में 1 हम जोड़ देंगे। 1 जैसे ये 1 था, 1 में हमने 1 जोड़ दिया। अब ये 3 गुणे में ये 2 हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, और इस प्रकार से 3 दूनी 6 जो हैं 24 के गुणनखंड आ जाते हैं। 6 हैं 24 के सम गुणनखंड। तो देखो यहाँ से भी हमें 6 प्राप्त हो जाते हैं, यहाँ से भी 6 प्राप्त हो जाते हैं और ऐसे भी हमें 6 प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक सवाल हम और आपको करके बताएंगे, क्योंकि हम एक तरीके के एक ही 2 सवाल बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। हम चाहते हैं कि छोटी सी वीडियो में सारा कुछ आप लोग सीख जाएं। जैसे हमने लिखा 60 के सम गुणनखंड। सम गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए सम गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब देखिए 60 है, 60 को तोड़ दीजिए, 60 के फैक्टर कर दीजिए, 60 के फैक्टर हो जाएंगे। ये 2 से 30 हो जाएगा, फिर 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1, 2 की घात 2 गुणे में 3 की घात 1 गुणे में 5 की घात 1। अब ये वाली घात हमें ऐसे उठा लेनी है 2 गुणे में इसमें 1 जोड़ दीजिए और गुणे में इसमें भी 1 जोड़ दीजिए। तो 2 गुणे में 2 गुणे में 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इस प्रकार से 60 के जो गुणनखंड होंगे वो हमें 8 प्राप्त हो जाते हैं। 60 के सम गुणनखंड कितने हो गए? 8। ऐसे हम प्राप्त कर लेंगे। हमने आपको सिखा दिया है कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे और सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। आगे टॉपिक है हमारा विषम गुणनखंडों की संख्या आप लोग कैसे प्राप्त करेंगे, इसको भी देखते हैं। विषम गुणनखंडों की संख्या आप कैसे प्राप्त करते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड, भाई हमने आपको विषम संख्या तो बता ही दी थी, फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। जैसे किसी भी संख्या का, जैसे ये यहाँ से हमने इतनी बड़ी संख्या लिख दी है और इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होगा, तो वो हमेशा संख्या आपकी विषम होगी। ठीक है, तो बात करते हैं विषम गुणनखंड की। जैसे हमने लिख दिया 40। अब देखिए आपके सामने सवाल आ जाता है, 40 लिख दिया है, 40 के विषम गुणनखंड ज्ञात करने हैं। विषम गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अब देखिए बात करते हैं गुणनखंड की, तो हम पहले से एक बार और 40 के सभी गुणनखंड ले लेते हैं। तो देखिए भाई 40 के गुणनखंड 1, 2, 4, 5 और क्या होगा 8 होगा, भाई 10 होगा, 10 के बाद में सीधे 20 होगा और 20 के बाद में 40 होगा। ये हमने 40 के सभी गुणनखंड ले लिए हैं, 1, 2, 4, 5, 8 और 10, 20, 40। ये तो हमारे पास कुल गुणनखंड हो गए, 40 के कुल गुणनखंड हो गए हैं। लेकिन हमें चाहिए कैसे हैं, हमें तो विषम चाहिए हैं। तो सम संख्या हटा दीजिए, सम संख्या हटा दीजिए भाई। विषम कितनी संख्याएं बची हैं? 2 बची हैं। अब विषम गुणनखंड कितने हो गए 40 के? 2 हो गए हैं।
ठीक है, ये तो हमारा बेसिक तरीका था। अब निकालने का तरीका देखिए भाई, इजी तरीका देखिए निकालने का। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे हमने 40 लिख दिए हैं, अब 40 के आप गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड करिए 2 से 20, फिर 2 से करिए 10, फिर 2 से करिए 5, 5 से कर दीजिए 1। अब 2 की घात 3 गुणे में 5 की घात 1। अब यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, ये जो घात होती है इसको हम छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं मतलब इसको हम 1 लिख लेते हैं। नहीं, बिल्कुल इसको 1 कर देते हैं, या इसको चाहो तो छोड़ दो, चाहो तो इसको 1 कर लें। गुणे में ये जो घात होती है इसमें एक जोड़ देते हैं, तो एक जोड़ दीजिए। इस प्रकार से 1 गुणे 2 बराबर में 2। अगर इसके आगे और कोई घात होती तो उसमें भी एक जोड़ देते। इसको हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये चाहें जितनी घात हो, इसको आप मान लो छोड़ दिया, या मान लो इसको हमने 1 कर लिया। इस प्रकार से हम विषम गुणनखंड जो है प्राप्त करेंगे। एक सवाल और करेंगे। हमने कम सवाल इसलिए कराए हैं क्योंकि हमारे पास जो समय सबके पास कम होता है, तो हमारा जल्दी वीडियो ख़त्म हो जाए, इसलिए हमने जो है 2-2 सवाल बताए। अगला है 180। 180 के विषम गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। अब 180 के विषम गुणनखंड कैसे ज्ञात करोगे, अब देख लीजिए भाई। यहाँ से हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, अब 3 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 3 से, और फिर 5 से। 2 की घात आ गया 2, गुणे में 3 की घात आ गया 2, गुणे में 5 की घात 1। अब हमने बताया था यहाँ पे ये 1 कर दो, ये घात जो थी 1 कर ली। गुणे में जे घात थी इसमें हमने 1 जोड़ दिया, भाई ये 2 थी 1 जोड़ दिया, और गुणे में ये 1 थी इसमें 1 जोड़ दिया। तो 1 गुणे में 2 1 3, गुणे में 2 3 दूनी 6 कन 6। इस प्रकार से हमारे पास 180 के विषम गुणनखंड कितने आ गए हैं, 6 आ गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया है किसी भी संख्या के कुल गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, सम गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, और विषम गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। और अगला टॉपिक हमारी अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अगर ये मेरे पढ़ाने का तरीका और मेरे सवाल आपको अच्छे लगे हैं तो मेरी वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे लोगों में भी शेयर करें। धन्यवाद।